शर्ट के पीछे बने लूप तो आप देखे होंगे, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आपकी शर्ट के पीछे बने लूप क्यों दिया जाता है, या फिर आखिर क्यों एम्बुलेंस पर लिखी जाती है उसकी उल्टी स्पेलिंग, या फिर यहाँ की कब कैसे अशोक स्तंभ बना भारत की राष्ट्रीय प्रतीक। तो आइए जानते हैं आज। लेकिन यदि आपने हमारे फैक्ट्स होस्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल बटन को दबाकर और साथ में लगी घंटी बटन को दबा देना, ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे आगे। नंबर 1, क्या आपको पता है अशोक स्तंभ कब और कैसे बना राष्ट्रीय प्रतीक? इस स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सरकारी संस्थाओं द्वारा अलग अलग जगहों पर किया जाता है। भारत के आजाद होने से मात्र 24 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को चुना गया था। दरअसल उनका मानना था सम्राट अशोक का काल भारतीय इतिहास में ऐसा दौर था। ये केवल एक राष्ट्रीय दौर नहीं बल्कि ऐसा समय था जबकि हमने भारतीय राजदूतों को दूर दूर के देशों में भेजा था और वे साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति, संस्कृति और सद्भाव के प्रतीक बनकर गए थे। वास्तव में अशोक स्तंभ ताकत, साहस, गर्व और आत्मविश्वास को ये 4 शेर जाहिर करता है। नंबर 2, आपने अब तक कई बार एम्बुलेंस को सड़क से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? तो आइए जानेंगे इसके पीछे क्या वजह है। बता दें कि गाड़ियों पर अंग्रेजी में लिखी एम्बुलेंस की स्पेलिंग को यूं ही उल्टा ही लिखा जाता है। दरअसल इसको उल्टा लिखने के पीछे एक खास वजह है। आपने गौर किया हो तो देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टी स्पेलिंग सिर्फ सामने की ओर ही लिखी होती है, जबकि साइड की ओर स्पेलिंग सीधी ही लिखी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गाड़ियों के साइड और रियर मिरर कन्वेक्स मिरर होते हैं, जिनमें तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। अब अगर एम्बुलेंस को सीधा लिखा जाएगा तो यह इस शीशे में उल्टा दिखाई देगा। यही कारण है कि एम्बुलेंस की स्पेलिंग को गाड़ी के सामने उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि दूसरी गाड़ी का ड्राइवर आसानी से दूर से ही आने वाली एम्बुलेंस को देखकर इस पर लिखे शब्दों को पढ़ सके। नंबर 3, ऐसा एक लड़की जो अपने उतारे हुए कपड़े से करते हैं बड़ा बिजनेस पर कैसे जानेंगे आज। 24 साल की ब्रिटनी मैकवेड नामक यह एक खूबसूरत महिला जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहती है। ब्रिटनी मैकवेड जब 20 साल की थीं, तब उन्होंने देखा कि ड्रेस रेंट पर देने का मार्केट काफी बड़ा है। उन्होंने महिलाओं की उस मानसिकता को भी पहचान लिया कि एक पार्टी में ड्रेस पहनने के बाद महिलाएं दोबारा उस कपड़े को नहीं पहनना चाहती हैं। वहीं हर बार नए कपड़े खरीदना काफी महंगा है, इसलिए उन्होंने सेकेंड हैंड सेलिंग साइट पर अपने कपड़ों को किराए पर देना शुरू किया। जब वह 20 साल की थी, तब से उन्होंने अपनी ड्रेसेस को ऑनलाइन किराए पर देना शुरू किया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस अनोखे बिजनेस से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाकर खुद के लिए एक शानदार घर भी खरीद लिया है। नंबर 4, आप शायद यह बात जानकर हैरान रह जाएं कि असल में रसोई गैस की कोई महक नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे घरों की गैस में एक अलग ही स्तर की बदबू आती है। तो फिर यह महक कहां से आते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और यह वजह आपकी सेफ्टी से जुड़ी है। यह रसोई गैस जब तक सिलेंडर या पाइप में है और सिर्फ चूल्हे से निकलती है, तब तक बड़े काम की है, लेकिन अगर ये लीक करने लगे तो काफी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि जब कभी भी इसका लीकेज हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसके लिए गैस के उत्पादन के समय इसमें मरकैप्टन नाम का एक केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है। यही केमिकल है जिसकी गंध आती है। ऐसे में लीकेज होने पर तुरंत पता चल जाता है और आप गैस को रोक सकते हैं। नंबर 5, सिर्फ एक नंबर बदलने से चीजें बदल सकती हैं। ठीक ऐसा ही मुंबई की एक महिला के साथ हुआ। फिर जो हुआ वो सुनने लायक है। मुंबई की एक 38 वर्षीय महिला जिसने गलती से 7 लाख रुपए गलत बैंक खाते में भेज दिए। दिलचस्प बात यह है कि ट्रांसफर में त्रुटि के कारण धन प्राप्त करने वाले लाभार्थी ने लॉटरी जीतने का दावा करते हुए इसे वापस देने से इनकार कर दिया। महिला ने अपनी गलती का एहसास होने के बाद अपने बैंक से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उसकी गलती बताते हुए उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। महिला ने पुलिस के साइबर सेल डिवीजन से सहयोग मांगा। इसके बाद पुलिस ने खाता धारक का पता लगा लिया और पीड़ित महिला के पैसे वापस करने को कहा। पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देने के बाद वह व्यक्ति लेनदेन को उलटने के लिए तैयार हो गया।
महिला ने बाद में 2 दिन बाद अपने अकाउंट में पैसे वापस प्राप्त किए। नंबर 6, हम आपको बताते हैं आखिर क्यों बनाया जाता है आपकी स्टाइलिश शर्ट्स के पीछे लूप। आप रोज ऑफिस जाने के लिए तैयार होते वक्त अपनी शर्ट को निहारते हैं। शर्ट अगर इस्त्री न हुई हो तो आपको मजा नहीं आता, पर क्या इतनी शिद्दत से अपनी शर्ट को प्यार करने वाले आप यह जानते हैं कि शर्ट के पीछे बने लूप का क्या काम होता है, यह किस लिए लगाया जाता है? दरअसल शर्ट में इस तरह के लूप लगाने का चलन 1960 के दशक में अमेरिका की ऑक्सफोर्ड बटन डाउन शर्ट्स से शुरू हुआ था। इन शर्ट्स को लॉकर लूप शर्ट्स कहा जाता था। आज के दौर में इनकी उपयोगिता कुछ कम है, लेकिन लूप वाली शर्ट आजकल लोग फैशन समझकर पहनते हैं। अगर नहीं पता तो जान लो, जब वार्डरोब्स नहीं हुआ करते थे, बड़ी अलमारियां नहीं थी, तब यह लूप ही शर्ट को टांगने के काम आते थे। इससे शर्ट की इस्त्री भी खराब नहीं होती थी। आप हमें कमेंट करके या बताएं इनमें से कौन सी फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी।